जब केरला स्टोरी जैसी और कश्मीर फाइल जैसी जो मूवी है वो रिलीज हो सकती है तो फिर पंजाब 95 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सरदार जी मूवी 3 के जो कलेक्शन है ना भाई वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस टाइम पे। असल में कंगना रनौत ने जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी बात मान के दलजीत दोसांझ को भर भर के गालियां दी। कल को वो सांसद से हट जाएंगी या फिर लोग उन्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद वो मूवी भी नहीं बना पाएंगी। भाई हिमाचल के भी जो लोग हैं ना उन्होंने भी गलती कर दी, जबरदस्ती पंजाब के लोगों से पंगेबाजी करके। हिमाचल में भी है ना बहुत सारे भक्त आज की डेट में एक्टिवेट हो चुके हैं। तो भाई देश में आजकल काफी सारी लड़ाइयां लैंग्वेज और भाषा के ऊपर चल रही है। तो कई सारे लोग ये भी कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ एक दिन कि पंजाब के लोग ये बोलने लगे कि भाई पंजाब में बिना पंजाबी भाषा के एंट्री नहीं होगी या फिर पंजाबी बोलनी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? तो भाई ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका कारण ये है कि भाई बाकी जैसे जो कल्चर्स हैं या फिर जो भाषाएं जैसे तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, इन सबको अपनी जो चीज़ें हैं ना वो बतानी पड़ रही हैं, प्रमोट करना पड़ रहा है कि आप इसको बोलो, आप इसको समझो, नहीं बोलोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई पंजाबी एक ऐसी भाषा है जो कि सबको ज़्यादातर मालूम ही है, मतलब कि भाई वो इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है मतलब पूरे देश में भाई कि हर कोई उसे मानता ही है। मतलब कुछ आप भक्तों और अंधभक्तों को आप छोड़ दो, जिनको थोड़ी बहुत हेट है वो बोलेंगे कि खालिस्तानी है, ये है, वो है, जिन्हें कुछ सिख लोगों से जो है परेशानी रहती है। लेकिन बाकी ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो कि पंजाबी भाषा के कुछ वर्ड्स ना जानता हो या फिर पंजाब के गाने ना जानता हो या फिर पंजाब को ही ना जानता हो। तो ये वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगी कि भाई केवल पंजाबी भाषा को इम्प्लीमेंट कर दें और लोग बोल ना पाए। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो बोल लेंगे, क्योंकि खाने से लेके पीने से लेके भाई हर चीज़ जो है हर कोई जानता है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में भी चले आओगे, वहाँ पे भी जो पंजाब का जो खाना है ना वो भी सब लोग जानते ही होंगे। और इसी के साथ जो दलजीत पाजी की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी बीच में जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी भाई वो भी खुल के अब सामने आ चुके हैं सपोर्ट करने। बहुत सारे लोग आके चले भी गए लेकिन वो अब लास्ट में जा गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, भाई उन्हें इतना समय लग गया इस चीज़ को समझने में या फिर सपोर्ट करने के लिए। अगर वो दलजीत पाजी को एक सही टाइम पे सपोर्ट कर देना तो हो सकता है कि सरदार जी मूवी 3 सच में इंडिया में रिलीज हो सकती थी। फिल्म च कोई पाकिस्तानी कलाकार पहला जद के पहलगाम जेड़ा बहुत दुखदायक घटना हुई वो तो पहला दी शूटिंग है। कोई कलाकार पाकिस्तान तो, क्योंकि साडा कल्चर साझा है जी, पंजाबी बोलते हैं, भी पंजाबी बोलते, वो ले लो ना जी, कहते ये फिल्म ही नहीं रिलीज हो सकती, ये तो गदार है जी, ये तो गदार है। तो हुण पाकिस्तान की टीम खेडना होगी, वो ठीक है सारी। सानू तो एं वरती जाते भेडां बकरियां वांगू, हुण तुसीं लड़ पो, हुण तुसीं ठीक हो जाओ, हुण तुसीं फिर लड़ पो, हुण तुसीं फिर ठीक हो जाओ। और भाई आज की डेट में अगर सीएम भगवंत मान जी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हैं तो उन्हें पंजाब 95 के बारे में मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए कि भाई पंजाब 95 जो मूवी है उस पर जो बैन जो फालतू में जो लगाया हुआ है वो हटना चाहिए। पब्लिक को उस मूवी को देखने की पूरे राइट्स होने चाहिए कि जब केरला स्टोरी जैसी और कश्मीर फाइल जैसी जो मूवी है वो रिलीज हो सकती है तो फिर पंजाब 95 क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अब लोगों की भावनाओं को देखते हुए सीएम भगवंत मान जी खुल के इस मूवी के सपोर्ट में आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर एशिया कप हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है, हॉकी की जो टीम है पाकिस्तान की इंडिया में आ सकती है, तो फिर सरदार जी मूवी 3 रिलीज करने में क्या परेशानी है? और सरदार जी मूवी 3 जो है उसके अगेंस्ट में बोलना किसी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि वो मूवी पहलगाम हमले के पहले से ही शूट हुई थी। अब ये सब बातें वो इतना लेट आके जाग रहे हैं कि भाई लोग इतना ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे मैं ये बता दूं भाई सीएम भगवंत मान जी खुद भी एक आर्टिस्ट आदमी है, उनको एक आर्टिस्ट का सपोर्ट करना चाहिए था। अगर वो सही टाइम पर सपोर्ट करते तो लोग उनके साथ खड़े भी रहते और वो मूवी के बारे में शायद कुछ अच्छी जो बातें हैं वो लोगों के पास पहुँचा पाते, या फिर वो मूवी आज की डेट में रिलीज़ हो जाती हिंदुस्तान में। लेकिन भाई अगर वो हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हुई उसका भी आज की डेट में ऐसा कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि सरदार जी मूवी 3 के जो कलेक्शन है ना भाई वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस टाइम पे। 4th नंबर पे वो मूवी आ गई है। मतलब कोविड के बाद दलजीत पाजी की जो मूवी रिलीज हुई है अब तक सबसे ज्यादा कलेक्शन में। मतलब इस मूवी के ऊपर बस 3 मूवी और रह गई हैं। अगर ये 50 करोड़ को क्रॉस कर जाती है जल्दी ही, अगर ये मूवी 50 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो कोविड के बाद रिलीज होने वाली मूवी में दलजीत पाजी की मूवी में ये 3rd नंबर पे आ जाएगी। मतलब कि ये भाई उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में पहुंच रही है। और आप ये चीज सोचो कि भाई वो इंडिया में रिलीज भी नहीं हुई है जब इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इन्हीं कलेक्शंस की वजह से ये चीज पता पड़ती है कि भाई दलजीत पाजी को बॉलीवुड क्यों नहीं छोड़ पाएगा और एक पंजाब एक ब्रांड की तरीके से बॉलीवुड में क्यों स्थापित है। और जितनी भी अनभक्त इन सबके खिलाफ बातें करते हैं या फिर इस टाइम पे जो लोग जो फेडरेशन के टॉप पे बैठे हुए हैं वो इस मूवी के खिलाफत कर रहे हैं, भाई उनके बारे में भी जो है नई नई न्यूज सामने आ रही है कि वो दलजीत पाजी को गिराना चाहते थे। मतलब कि ये कि भाई वो बुली करना चाहते थे, वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो किसी तरीके से जो है दलजीत पाजी का जो रोल है बॉर्डर 2 में वो खत्म करना चाहते थे। लेकिन भाई ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा क्योंकि इंडस्ट्री का जो काम है ना वो भी गिर जाएगा। और जो मूवी टी सीरीज में बता दूं भाई जो इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैठी है उसका भी इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो भाई सारा जो गेम था वो पैसे का था और इसीलिए बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है वो कंटिन्यूस चल रही है। लेकिन भाई अब खबर आ रही है कंगना रनौत जी के बारे में। मैं ये बता दूं भाई कंगना रनौत
एक टाइम पे बॉलीवुड में स्टार मानी जाती थी। लोग कहते थे कि भाई बहुत ही अच्छी एक्टिंग है उनकी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टार है। लेकिन आज की डेट में उनकी जो मूवी आई थी लास्ट इमरजेंसी, उसकी अगर आप कलेक्शन देख लो ना तो 16 और 17 करोड़ हुए थे। मतलब वर्ल्ड वाइड रिलीज में वो मूवी 16 और 17 करोड़ रुपए कमाई थी। इसके बाद भाई उन्होंने समझा कि अब उनका बॉलीवुड में तो कुछ बचा नहीं है, मूवीज उनको कोई पसंद नहीं करता, भक्त लोग जो हैं वो उनको थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट देने लगे। और इसी के बीच भाई उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। अब इलेक्शन लड़ने के बाद हुआ क्या, वो बन गई हैं हिमाचल प्रदेश में सांसद। तो भाई हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, मंडी के जो लोग हैं, उन्होंने कंगना रनौत जी को सांसद बना के वहाँ पे बिठा दिया है। अब भाई परेशानी शुरू होती है अब कि वहाँ पे जब बारिश आई है, तूफान आए, मतलब बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। अब भाई लोगों के मन में परेशानी ये है कि अब हम सवाल पूछें तो पूछें किससे, कि हमारी जो सांसद है भाई वो तो अभिनेत्री है, वो तो इन सब छोटे मोटे कामों के बारे में सुनती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो किसी जगह पे गई, वहाँ पे अपनी भाषणबाजी करने लगी, लोगों ने भाई उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनको रेल दिया। मतलब कि भाई उन्हें सुना दिया, उन्हें गाली वाली सुना दी कि भाई आप है ना यहाँ की सांसद हैं और आप यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाने के लिए आ रही हैं। तो भाई असल में बात ये कि भाई हिमाचल में भी है ना बहुत सारे भक्त आज की डेट में एक्टिवेट हो चुके हैं। उन्होंने अपने प्रमोशन के चलते हुए वहाँ पे इस तरीके जो मानसिकता है पंजाब के खिलाफ, स्पेशली जो मानसिकता है ना वो फैलाने की वहाँ पे कोशिश करी, सिखिज्म के खिलाफ भी फैलाने की कोशिश करी। इसलिए बीच में आपने देखा था कि काफ़ी सारी जो फाइट है पंजाब और हिमाचल के बीच में वो सब चल रही थी। कंगना रनौत तो भाई वैसे भी उन सब की लीडर हैं, क्योंकि वो दलजीत दोसांझ को सीधे सीधे गालियाँ देती थी। वो ये कहती थी कि भाई वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो ये है, वो है, और यही सब डायलॉगबाजी कर करके वो वहाँ पे जैसे तैसे सांसद बन गई। अब वहाँ की जो जनता है ना उनको झेलना पड़ रहा है। जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आप यहाँ पे आके कोई काम क्यों नहीं कर रही हो, तो वो ये कह रही है कि भाई मेरे को तो कैबिनेट मिला ही नहीं है, मेरे पास तो ये राइट नहीं है, मेरे पास तो वो राइट नहीं है। असल में बात ये कि भाई आने वाले टाइम में कंगना रनौत भी एक स्मृति ईरानी बन के उभरेंगी। आज की डेट में आप स्मृति ईरानी जी को जानते हो भाई, एक टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर बन के उभरी थी। काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं उन्होंने बीजेपी से पकड़ी थी, सरकार में अच्छे खासे दावे करे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इलेक्शन हारा भाई उनके हाथ से कैबिनेट चली गई, उनके हाथ से सांसद ही चली गई। अब वो वापस 25 साल पहले का जो सीरियल है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो सेकंड पार्ट है उसको रिपीट कर रही हैं। मतलब कि भाई वो दोबारा से उस सीरियल में आ गई हैं। और यही हाल आने वाले टाइम में कंगना रनौत का होने वाला है। भाई हिमाचल के भी जो लोग हैं ना उन्होंने भी गलती कर दी जबरदस्ती पंजाब के लोगों से पंगेबाजी करके। असल में भाई पंजाब के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं। अगर वो उनका साथ देती, उनके साथ रहते, तो भाई आज की डेट में वही सबसे आगे खड़े होते उनकी हेल्प करने। जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में जो खालसा ग्रुप के जो लोग हैं भाई, जब वो अपनी एड करने आते हैं, फिर खाना वाना लोगों को देते हैं जहाँ भी दिक्कतें होती है, तो वो पब्लिक को सपोर्ट करते हैं इस तरीके के माहौल में। लेकिन भाई वहाँ के लोगों ने ऐसे जो लोग हैं उनकी बातों पर यकीन किया, उनकी बातों को माना, और इसीलिए वहाँ पे इस तरीके के जो सांसद हैं वो बैठ गए हैं। और कंगना रनौत जी से तो भाई क्या ही उम्मीद कर सकते हो। और अभी मैं ये बता दूं भाई, हाल फिलहाल में कंगना रनौत का एक पॉडकास्ट भी हुआ है। पॉडकास्ट में जो पॉडकास्टर है उसने ये पूछा कि आप कैसा एंजॉय कर रही हो इस टाइम पे अपनी जो सांसद की जो पोस्ट है, आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई मेरे को तो बिल्कुल भी कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए कि भाई यहाँ पे तो सोशल जो सर्विस है वो करनी पड़ती है। तो भाई सोशल सर्विस में प्रॉब्लम क्या है कि असल में भाई लोग उनके पास आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे नाली नहीं बनी है, यहाँ पे रोड नहीं बनी है, यहाँ पे ये नहीं बनी है, वो नहीं बनी है। असल में अभी कंगना रनौत जी ये सोचती थी कि जैसे ही वो वहाँ पे सांसद बन जाएगी तो उनके आगे पीछे गाड़ियाँ घूमने लगेंगी, वीआईपी तरीके से उनके दर्शन हुआ करेंगे, लोग पैर वैर छुएंगे और लाल बत्ती की गाड़ियाँ लेके इधर से उधर घुमा करेंगी और मौज मस्ती में अपनी जो जिंदगी है वो चलती चली जाएगी। लेकिन उन्होंने भाई ये नहीं पता कि जो सांसद की जो लाइफ होती है ना उसका काम होता है पब्लिक की हेल्प करना, मतलब कि भाई पब्लिक के लिए जीना। और यही चीज़ उन्हें अब अपने सर पर भारी पड़नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोग हिमाचल के मंडी के स्पेशली मैं बता दूं ये डिमांड कर रहे हैं उनसे कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आप अपने घर से जो है काम हमारा क्यों नहीं करवा देती। मतलब कि भाई जुमला पार्टी जितने जो अपने सांसद पे जो भी लोग अपने लड़ाते हैं और मोदी जी अपने फेस पे सबको लड़ाते हैं, वो जीत तो जाते हैं लेकिन उन पे 5 साल भी झेलने मुश्किल पड़ जाते हैं। असल में कंगना रनौत ने जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी बात मान के दलजीत दोसांझ को भर भर के गालियां दी। सुबह से लेकर शाम तक खालिस्तानी जैसी जो बातें हैं ये सब बोली। उसके बाद वो वहाँ पे चुनाव जीत गई, किसी तरीके से हवा बन चुकी थी। और आज की डेट में भाई ना तो उनसे सांसद ही झेली पा रही है और कल को वो सांसद से हट जाएंगी या फिर लोग उन्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वो मूवी भी नहीं बना पाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई बॉलीवुड से भी जो उन्होंने अपनी जो दुश्मनी है वो पाल रखी है। वहीं आप दूसरी तरफ दलजीत पाजी की बात करो तो भाई बॉलीवुड में भी उनकी डिमांड है, दूसरी तरफ पंजाबी इंडस्ट्री में तो उनका रॉक चल ही रहा है भाई। विदेशों में भी जो उनकी जो मूवीज़ हैं वो हिट हो रही हैं, जबकि इंडिया में भी रिलीज़ नहीं हो रही। और लास्ट मूवी अगर आप कंगना रनौत जी की इमरजेंसी के बारे में देख लो तो भाई उसे कोई कुत्ता भी देखने नहीं आया था। और वहीं आप दूसरी तरफ दलजीत पाजी की मूवी देख लो तो भाई विदेशों में चल रही है, देश में चल रही है, उस टाइम डिमांड ये हो रही है कि उसे इंडिया में भी रिलीज़ कर दिया जाए। तो आप भाई सोच सकते हो कि भाई इंसान के कर्मों से फल कितने अलग हो जाते हैं। दलजीत पाजी ने हमेशा से
एकता की बात करी है, किसानों के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी से भी जाके वो डायरेक्टली फेस टू फेस पर्सनली मिले हैं और उस टाइम पे भी उन्होंने किसानों के बारे में काफ़ी सारी जो बातें हैं वो करने की कोशिश करी हैं। वहीं कंगना रनौत क्या कहती हैं कि भाई वो तो आज तक प्रधानमंत्री मोदी से मिले ही नहीं, जबकि वो उनकी सांसदी के खुद एक लीडर हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई दो पर्सनैलिटीज़ में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक इंसान करता है नफरत की राजनीति और उसको रिजल्ट क्या मिलता है कि भाई जो वहाँ की उसकी लोकल जो जनता है वो ही उसे आज की डेट में गाली दे रही है। वहीं दूसरा जो बंदा है भाई वो अगर दोबारा से आज की डेट में सीएम के लिए भी अगर चुनाव लड़ लेना, अगर सीएम भगवंत मान जी के अगेंस्ट दलजीत पाजी अगर अपनी पर्सनल पार्टी खोल के अगर चुनाव भी लड़ लेना, तो भाई लोग उनको जिता देंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो एकता की बातें करते हैं और ये होता है फ़र्क दो पर्सनैलिटीज़ में और नेताओं में। नेता पे भाई ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और इन्हीं सब चक्करों के बीच जो हिमाचल के जो लोग हैं जो कि एक अच्छे बर्ताव के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी बिना बात के पंजाब के लोगों से या फिर जो सिख जो लोग हैं उनसे बिना बात के अपनी दुश्मनियाँ पाली, उनको खालिस्तान जैसी जो फालतू की जो गालियाँ हैं वो सब दी, देशद्रोही वगैरह ये सब चीज़ें करी और उनको इन सब चीज़ों का क्या भुगतान मिल रहा है कि भाई अब सिख लोग भी उनके साथ खड़े होने के लिए राजी नहीं हैं। लेकिन भाई फिर भी कई जगह से जो है उनको सपोर्ट मिल रहे हैं, लोग अब अभी भी जो है उनका साथ दे रहे हैं और लोगों को अपनी जो गलतियां हैं ना वो धीमे धीमे समझ में आ रही हैं। खैर भाई कंगना रनौत के पास तो 4 साल रह गए हैं, अब जैसे भी जो है उन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा करना है। उसके बाद वापस जाके उन्हें अपने घर पर ही बैठना है, या तो कोई होटल का बिजनेस चलाएंगे या फिर कुछ ना कुछ जो बिजनेस है वो करेंगी। ना तो बॉलीवुड में वापस जा सकती, ना ही दोबारा से पॉलिटिक्स में वापसी कर पाएंगी। और भाई पंजाब से तो उनकी जो स्पेशली जो हेट है ना वो भी उन्होंने फालतू में क्रिएट कर ली है। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।